अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लॉगर बैठक में दो अहम खबरें हैं जी, दोनों पर बात कर लेते हैं। सबसे अहम खबर है जनाब के राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मैंने इमरान इमरान फितना इमरानी फ़िरक़ा इमरानी के सरबरा जनाब इमरान खान साहब की बचश्मे खुद गंदी वीडियो देखी हैं और दीगर की भी देखी हैं। दूसरी अहम खबर है जनाब कि चौधरी शुजाउत हुसैन साहब की और तारिक बशीर चीमा साहब की मुलाकात हुई है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। सबसे पहले इस पर बात करते हैं, फिर अपने गंदी वीडियो पर आ जाते हैं। चौधरी शुजाउत हुसैन और तारिक बशीर चीमा साहब की वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से आज एक मुलाकात हुई है और बड़ी अहम मुलाकात थी। तो देखें जी, जो ये कहते हैं कि मुझे अंदर की खबर ले आऊं, बाहर की खबर ले आऊं, वहां की खबर ले आऊं, कोई ऐसा माहौल नहीं होता। क्या सराइयां तो बाजी साड़ी भी क्या सराई है, तबसरा भी है, तजिया भी है। सुन लो, जो आम खबर शाया की गई ये है वो बाहमी अमूर पर कि हम साथ देंगे जनाब वफाकी हुकूमत का, ये इशू की गई है। अच्छा, दो अहम मसाइल हैं जिन पर मेरे ख्याल में बात हुई होगी या मुमकिन है। क्या सराई समझ नहीं है, तजर्बे के हिसाब से तजिया समझ लें कि जो बातें होती हैं। एक तो लॉन्ग मार्च के मुतालिक जनाब खुलकर बात हुई है। दूसरा अपना राना सनाउल्लाह, डॉक्टर राना सनाउल्लाह सुई वाला, उसके मुतालिक बात हुई है, जो वारंट गिरफ्तारी इशू हैं। तो तीसरा हुकूमत के बारे में खसूसी बात हुई है। तो मेरा जो क़यास है, मेरा जो तजिया है वो ये है कि बात ये हुई है कि जनाब लॉन्ग मार्च को हर सूरत में पंजाब से नहीं निकलने देना। इसके लिए अपना चौधरी परवेज़ इलाही को बताया जाए, कायल किया जाए। उसकी यकीन दहानी करवाई है चौधरी शुजाउत हुसैन साहब ने और तारिक बशीर चीमा साहब ने कि पंजाब से लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं निकलेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात अपना डॉक्टर साहब की, राना सनाउल्लाह साहब की, सुई वाले सरकार हैं जो। सुई वाला सरकार इसलिए मैं कहता हूँ कि सुइयाँ उसी ने चबोनी है, चबोई हुई है। तो उनके वारंट गिरफ्तारी की बात हुई है कि ये किसने पंगा लिया है। ये तो पता है, जाहिर सी बात है, पंगा किसने लिया है किसने नहीं लिया। इमरान खान ने लिया और किसने लिया है कि लॉन्ग मार्च सबूताज करवाएं, ये कर रहा है हमारा, तो इसको रोका जाए। तो और कौन पंगा ले सकता है। तो उसके बारे में बात हुई है जनाब कि ये जो है इनको भी रोका जाए, नहीं तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। उसके बारे में खुसूसी बात हुई है। अब आ जाता हूं दूसरी खबर की तरफ जनाब, जल्दी से, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। अपने डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जनाब मैंने बचश्मे खुद इमरान खान की गंदी वीडियो देखी हैं। नदीम मलिक साहब ने सवाल किया जनाब कब देखी हैं। एक इंटरव्यू हो रहा था नदीम मलिक साहब के साथ, अच्छे एंकर हैं वो भी। उनका जनाब इसी साल 4-5 माह पहले मैंने देखी है बचश्मे खुद। हो अब तो मोर हो गई जनाब। इसका मतलब है हैकर सच्चा है। हैकर के बारे में भी बात हुई है। एक सवाल के जवाब में, इसमें नहीं दूसरी जगह पर, एक सवाल के जवाब में अपने डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब ने, कि हैकर के बारे में कोई इतला नहीं मिल सकी। ये अभी वैसे ही पकड़े गए हैं लोग, मगर उनमें वो हैकर मौजूद नहीं है। तो जनाब हैकर जिंदा जावेद जनाब वीडियो ऑडियो बल्क की सूरत में जमा कर रहा होगा।
तो अभी से जनाब इमरान खान साहब ने जनाब अपने लोगों को, अपने जो मोतकिद हैं फिरका इमरानी को मानने वाले, उनको बावर कराना शुरू कर दिया है कि ये घर में बैठकर वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो वीडियो। यार कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मुमकिन है? फेक ऑडियो फेक वीडियो का पता लग जाता है पाजी। ओरिजिनल ही होती है, पता लगता है ओरिजिनल का। तो अभी मैं बात करने लगा था एक और वीडियो की, तो मैं रुक गया हूं, तो अच्छा ही हुआ रुक गया हूं। तो बहरहाल वो जनाब क्या नाम है उसका, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मैंने ये वीडियो 5 माह कबल मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, इमरान की गंदी तरीन वीडियो थी। उन्होंने कहा है इमरान खान जानता है कि वो जिंदगी में गंद करता रहा है और इसकी गंदी वीडियो मौजूद हैं। इमरान खान ये भी जानता है कि इसकी गंदी वीडियो भी मौजूद हैं, मगर झूठ पे झूठ बोले जा रहा है जनाब, अपने आप को सच्चा पाकबाज पारसा। क्या नहीं, इमरान खान को पता है कि मैं ये गंद करता रहा हूँ और ये मेरी गंदी वीडियोस हैं, ये उसे मालूम है। ये इससे पहले भी जो है वो एक दफ़ा ये वीडियो जो है वो मार्केट में आई थी और उस वक्त भी इसने इसी तरह की बातें की थी कि देखें जी मेरी करैक्टर असैसिनेशन होने जा रही है, मेरे ख़िलाफ़ ये है। यानी लोगों को ज़हनी तौर पे ये तैयार कर रहा था कि इस किस्म की कोई चीज़ सामने आएगी और वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो यूज़ हो, ताकि लोग पहले से ही कहें कि नहीं जी वो तो इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि ये गलत है। यानी आदमी को तो अपने गंद का पता होता है ना कि मैंने क्या किया और क्या मेरे कौन सी चीज़ जो है वो मेरी सामने लाई। क्या एज इंटीरियर मिनिस्टर आपके नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ लाएगी? जब ये पहले जब ये बात हुई थी तो उस वक्त मुझे इत्तफाक हुआ था उनको देखने का। ये कब की बात है, किस सन की बात? ये कोई मेरा ख्याल नहीं सन की नहीं, ये कोई 4-5 महीने पहले, 4-5 महीने पहले की बात है। वेरी रिसेंट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये दुरुस्त है तो बिल्कुल ये दुरुस्त तो है। वैसे मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक मैं आपको अपने दिल की सही बात बता रहा हूँ कि ऐसी वीडियो नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं इमरान खान की हमायत कर रहा हूँ, किसी की भी वीडियो, ऐसी वीडियो नहीं आनी चाहिए। उसकी तो खैर है जिसने बनाई या जो इसमें शामिल है, इमरान खान वगैरह, वो ज़ाहिर है गंद घोलते रहे हैं, गंद का तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, अमल ज़िंदगी में तो मिलेगा मगर इससे माशरे में तबाही फैलती है, बर्बादी फैलती है। एक तो लोग इससे नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं। नेगेटिव से मुराद लोगों के अज़हान पर ये बुरे असरात नहीं छोड़ती, अच्छे असरात छोड़ती है। लोग अपने यानी कि गुरु की तकलीद में ऐसा करने पर तैयार हो जाते हैं और कुछ जिनसी तस्कीन के लिए भी ऐसा करने पर तैयार होते हैं वो देखकर। इसलिए बुराई को फैलाने से रोकना चाहिए, ऐसी वीडियो नहीं आनी चाहिए। इसका खौफ ही बड़ा है, डर ही बड़ा है, बस डरा दो यही बहुत है। तो ऐसी वीडियो मेरा ख्याल है नहीं आनी चाहिए। मैं अपना इस ब्लॉग के ज़रिए अपना डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा या अगर कभी उनके हत्थे चढ़े तो इग्नोर कर दें। बाकी जो मुल्क की साजिश के, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की माशी हालत को जनाब तबाह करने के ख़िलाफ़ जो भी ऑडियो वीडियो हैं उसको ज़रूर रिलीज़ होना चाहिए ताकि लोगों को इनका असली चेहरा पता चल सके। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेखू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।